खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के फौजी अड्डों पर हौती बागियों ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पेंटागन ने हमले की तस्दीक की है। कहा है कि हमने मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। किसी फौजी के मरने की खबर नहीं है। एक ठेकेदार के हमले के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। अमेरिकी पेंटागन ने अपने फौजी अड्डों और मुमकिना तौर पर इजराइल पर ईरान हिमायत याफ्ता हौती बागियों के जरिए ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों की तस्दीक की है और ये भी कहा है कि हौती के इन ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के मुताबिक ये हमले जुमेरात को भी किए गए। हालांकि अमेरिकी पेंटागन ने अपने किसी भी फौजी की मौत या जख्मी होने की तस्दीक नहीं की है। हालांकि एक अमेरिकी ठेकेदार को दिल का दौरा पड़ने की इत्तला मिली है। अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमले के अलर्ट के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा और पनाह गाह ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पेंटागन ने बताया कि अमेरिकी बहरिया के जंगी तैयारे ने ड्रोन से दागी गई एक मिसाइल को मार गिराया है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैंट राइडर ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी बेस पर 3 क्रूज मिसाइलों और कई ड्रोन की मदद से हमला किया गया है। हौती बागियों ने ये मिसाइलें यमन से लॉन्च की थी और वे व्हाइट सी की तरफ इजराइल को निशाना बना रहे थे। पेंटागन ने एक बयान में कहा, यूएसएस डस्टर तैयारों के साथ बाहर असवद में था जब उन्होंने हौती बागियों के जरिए लॉन्च की गई मिसाइल और ड्रोनों को मार गिराने का फैसला किया। दूसरी ओर सीरिया और इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे भी पिछले 24 घंटों में इसी तरह के ड्रोन हमलों की जद में आए हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका ये जांच करना जारी रखेगा कि मशरिकी वुस्ता में अमेरिकी ठिकानों पर इन हमलों के पीछे कौन था। हमास ने यरगमाल बनाए गए 2 अमेरिकी शहरियों को रिहा कर दिया है। रिहा किए गए शहरियों में एक मां और बेटी है। रिहा किए गए शहरियों से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बात की और उनके साथ अपनी एक फोटो शेयर की। जुमे को हमास ने 2 अमेरिकी यरगमालियों को रिहा कर दिया है जिसमें एक मां और बेटी शामिल हैं। इसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 2 आज़ाद अमेरिकी यरगमालियों से बात करते हुए अपनी एक तस्वीर ट्वीट की। अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और सऊदी अरब ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा है। ये हिदायत तब आई है जब इजराइल और हमास के बीच जंग अब 15वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन अमेरिकी कांग्रेस से इजराइल की इमदाद के लिए हंगामी बजट की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसमें इजराइल को तकवीयत हासिल होगी। इजराइल की मजबूती से इस खित्ते में अमन बहाल हो सकेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो कल कांग्रेस से हंगामी बजट की दरख्वास्त करेंगे ताकि मुल्क की कौमी सलामती की जरूरियात के फ्रेमवर्क के अंदर इजराइल और यूक्रेन समेत शराकतदारों की मदद की जा सके। बाइडेन ने ओवल ऑफिस में कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से मंजूर होने वाला बजट इजराइल की सलामती के लिए उनके अज़्म की तस्दीक बेमिसाल अंदाज में करेगा कि ये एक दानिशमंदाना सरमायाकारी है जिससे नस्लों तक अमेरिकी सलामती को फायदा पहुंचेगा। बाइडेन ने कहा कि कांग्रेस से दरख्वास्त करना सिक्योरिटी पैकेज फंडिंग से इजराइल की फौजी बढ़तरी को तकवीयत मिलेगी। उन्होंने कहा, हम ये यकीनी बनाएंगे कि खित्ते के दीगर मुखालफिन ये देखेंगे कि इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और हम इस तरह तनाज़ात को फैलने से रोक सकेंगे। इजराइल हमास के बीच 15वें दिन भी युद्ध जारी है। इसी बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी हैं। पीडीपी अध्यक्ष ने फिलिस्तीन का झंडा हाथों में लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। आज फिलिस्तीन में 1500 बच्चे, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हम दुनिया के मुल्कों से कहते हैं कि आप इजराइल पे दबाव डाल के सीज फायर करो। इस वक्त फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। वहाँ सप्लाई बंद है, वहाँ दवाइयाँ बंद है, वहाँ खाना बंद है, वहाँ पीना बंद है, वहाँ लोगों पे गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है। जो हॉलोकॉस्ट में ज्यूज के साथ हुआ था, आज इजराइल वही फलस्तीनियों के साथ कर रहा है और इसके नतीजे आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि TVDV-1 क्रू मॉड्यूल मिशन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। उन्होंने सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। इससे पहले शनिवार को इस मिशन को सुबह 8 बजे लॉन्च करना था, लेकिन 8:45 बजे के लिए फिर से शेड्यूल किया गया। लॉन्च से पहले इंजन ठीक तरह से काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लॉन्चिंग स्थगित करनी पड़ी थी। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission.
The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि सीएजी के जिन 3 अधिकारियों ने मोदी सरकार के घोटालों को उजागर किया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ दिनों के भीतर, ये रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, तबादला तो किया ही, अब एक मेल चली गई, ईमेल चली गई बंबई प्रधान महालेखागार के कार्यालय में कि साहब एक मेल आई है, तमाम ऑडिट फील्ड रिपोर्ट रोक दिया जाए। ये रही वो मेल। गला घोंटना इसको कहते हैं। इसे कहते हैं कैसे किसी संस्था का गला घोंटना कि आवाज नहीं निकले। ये सीएजी की हालत की है इन्होंने। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के चौधरियों का एक विशिष्ट क्लब है और इस विशिष्ट क्लब में बड़े लोग ही बैठते हैं। वहां हमारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें वहां जाने में कोई रुचि है। अब जब ये लोग इनके साथ शामिल हैं, वो उत्तर प्रदेश के पार्टी, वो आज उनके बारे में क्या कह रहे हैं? शामिल हैं मगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर गाली हमको दी जाती है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक, मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये सेकुलरिज्म के चौधरियों का एक बड़ा एलीट क्लब है और इस एलीट क्लब में बड़े लोग ही बैठते हैं। हम जैसे लोगों की वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, ना हमको शौक़ है वहाँ पर जाने का। हम अपना काम करते रहेंगे, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं।